हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैकलबर्ग मॉडल। आज ही मैंने आपकी कोऑर्डिनेट मॉडल की वीडियो अपलोड की थी। सॉरी, मैं इतनी न्यूमेरिकल की वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही MEC 101 की। मुझे फीवर हो गया है, जिस वजह से मेरे को थोड़ा डाउन फील हो रहा है, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं अपलोड कर दूँगी। लेकिन आप थ्योरी वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, और MEC 101 वाले भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपकी थ्योरी अलग है, ठीक है। और जो 001 वाले हैं वो गेम थ्योरी की भी थ्योरी कर लेना, नैश इक्विलिब्रियम डोमिनेंस स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आप देख लेना। चलिए आते हैं आज अपनी वीडियो पे। स्टैकलबर्ग मॉडल। स्टैकलबर्ग मॉडल क्या है? तो स्टैकलबर्ग मॉडल में क्या होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज होती है, एक फर्म लीडर होती है, दूसरी उसकी क्या होती है, फॉलोअर होती है, ठीक है। तो एक फर्म लीड करेगी, दूसरी उसको क्या करेगी, फॉलो करेगी। अब इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, देखो। अब ये जो मैंने ब्लैक कर रखा है, ये मैंने न्यूमेरिकल, इसमें ये मेरे ग्रेजुएशन के नोट्स हैं। तो इसमें जो वो थी, क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ था, उसकी इक्वेशन लिखी हुई थी, तो वो मैंने हटा दिया। तो BR हम लिखेंगे बेस्ट रिस्पांस कर्व। हमने कोऑर्डिनेट मॉडल में निकालना सीखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से ज़रूर देखना, ठीक है। तो इसमें हमें कोऑर्डिनेट मॉडल के भी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें बेस्ट रिस्पांस कर्व निकालना है किसका, फॉलोअर जो फर्म है। देन हमें प्रॉफिट फंक्शन निकालना है किसका, लीडर का, ठीक है। फिर हमें क्या कर देना है, BR जो हमने निकाला है फॉलोअर का, उसको पुट कर देना है किस में, प्रॉफिट फंक्शन में। अब उसे हम देखते हैं कि कैसे करेंगे हम पुट न्यूमेरिकल से। इन स्टैकलबर्ग मॉडल फर्म्स मूव सिक्वेंसली, ठीक है, सिक्वेंसली मूव करती है। दिस इज इन कंट्रास्ट ऑफ कोऑर्डिनेट मॉडल वेयर बोथ फर्म डिसाइड आउटपुट साइमल्टेनियसली। इन दिस मॉडल वन फर्म विल set output first and the other firm will follow by determining its output after observing the output of the leader। तो स्टैकलबर्ग मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे एक फर्म दूसरे फर्म को फॉलो करती है और अपना आउटपुट जब डिसाइड कर लेती है, जब लीडर फर्म अपना आउटपुट डिसाइड कर लेती है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करने के बाद तब वो अपना आउटपुट डिसाइड करती है, ठीक है। जहाँ की कोऑर्डिनेट मॉडल में क्या था कि दोनों फर्म एक साथ अपना आउटपुट डिसाइड कर रही थी। इन दिस मॉडल लीडर रिकॉग्नाइज दैट इट कैन इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स रिएक्शन कर्व इज़ नॉन टू द लीडर, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए कि जो लीडर होता है, लीडर फर्म जो होती है, वो इन्फ्लुएंस कर सकती है फॉलोअर के रिएक्शन कर्व को, ठीक है, जिसे हम बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व भी कहते हैं, क्योंकि लीडर को वो पता होता है, ठीक है। तभी वो लीडर कहलाती है, लीडर फर्म कहलाती है। देयरफॉर रिएक्शन कर्व ऑफ फॉलोअर इज इनकॉर्पोरेटेड इन प्रॉफिट फंक्शन बिफोर मैक्सिमाइजिंग। तो इसीलिए जो रिएक्शन कर्व होता है फॉलोअर का, वो इनकॉर्पोरेटेड होता है, ठीक है, उसको मैक्सिमाइज़ करने से पहले। चलिए आते हैं न्यूमेरिकल पे। देखो अब इसमें न्यूमेरिकल में क्या है, आप भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, ये मेरे नोट्स थे तो मैं उसी के थ्रू आपको समझा रही हूँ। मुझे बस मेथड क्लियर करना है कि अगर आ जाता है क्वेश्चन तो आपको कैसे सॉल्व करना है। उसमें लिखा है कि आपको कॉर्नर सोल्यूशन निकालना है, स्टैकलबर्ग सोल्यूशन निकालना है, या फर्स्ट मूवर या लीडरशिप, ऐसा कुछ लिखा होगा कि वन फर्म लीडर है, तो आप उससे पहचान जाओगे कि यहाँ स्टैकलबर्ग का सोल्यूशन निकालना है। और कोऑर्डिनेट के लिए लिखा होगा कि दोनों फर्म एक साथ आउटपुट डिटरमाइन कर रही है, या फिर लिखा आएगा कि कोऑर्डिनेट सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, उसमें लिखा आएगा। अब प्राइस हमें डिमांड फंक्शन ये दे रखा है, Q है Q1 + Q2। कॉस्ट यहाँ भी क्या है, 0 है। कॉस्ट आती है तो आपको कॉस्ट भी पुट करनी है। तो भाई कोऑर्डिनेट सोल्यूशन भी निकालना है, तो हम एक बार कोऑर्डिनेट सोल्यूशन को भी देख लेते हैं। भाई प्रॉफिट क्या होता है, TR - TC होता है, लेकिन TC यहाँ 0 है तो TC की जगह 0 हो जाएगा, PQ - 0, ठीक है। P की वैल्यू हमने डाल दी, P की वैल्यू क्या थी, 48 - Q थी, ठीक है। तो 48 - Q, Q की वैल्यू क्या, Q1 + Q2 डायरेक्ट लिख दिया है, इनटू में Q1, क्योंकि फर्म 1 का निकाल रहे हैं इसलिए Q1 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 48 की Q1 से ही 48 Q1, ये माइनस का साइन है, -Q1, और Q1 की Q1 से मल्टीप्लाई, Q1 का स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस माइनस, Q2 की Q1 से हुई Q1 Q2, क्लियर हुआ। अब डेरिवेट करेंगे इसको किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में। देखो भाई स्टैकलबर्ग अगर हमें मॉडल कब क्वेश्चन आया था तो कोऑर्डिनेट मॉडल का ये स्टेप हमें फॉलो भी करने करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट फंक्शन चाहिए किसका, लीडर टीम का, और बेस्ट रिस्पांस का चाहिए किसका, फॉलोअर टीम का। तो ये तो हमें उसमें भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही अब हमने Q1 के रिस्पेक्ट में करा इसको डेरिवेट, तो 48 आ गया, Q1 हट जाएगा, 1 हो जाएगा इसकी जगह, Q1 का स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाएगी, यहाँ Q1 1 हो गया तो क्या बच गया, Q2 बच गया, ठीक है। अब ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सॉल्व करना सिखाया था, क्या होगा, ये कैसे आया हमारा 48 - हमें Q1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फर्स्ट
फर्म का है, तो Q1 2Q2, 2Q1 इधर चला जाएगा, 48 माइनस Q2, ठीक है। 2Q1 है तो 2 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और Q1 यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। अब इस 2 को सेपरेटली हमने दोनों के डिनोमिनेटर में रख देंगे। 48/2 कितना हो गया, 24 आ गया कट के, और Q2/2 ऐसे ही आ गया। तो Q1 बेस्ट रिस्पॉन्स का फर्स्ट फॉर्म आ चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे इसका प्रॉफिट फंक्शन चाहिए, ठीक है। वो हम निकाल चुके हैं, ये देखिए ये आ गया प्रॉफिट फंक्शन उसका फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन हमें बेस्ट रिस्पॉन्स का किसका चाहिए, सेकेंड टर्म फॉर्म का, तो उसका हम निकालेंगे। तो सेकेंड फॉर्म के लिए भाई हमने पुट करा, ठीक है भाई। क्या था, 48 माइनस Q1 प्लस Q2, भाई डिमांड फंक्शन था, ये प्राइस था, और बाहर किसकी मल्टीप्लाई होगी, Q2 की होगी। तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ 48 माइनस Q1, ठीक है। ये देखो माइनस का साइन है बाहर, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस Q1 हो जाएगा Q2। अब Q2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 48 Q2 आ गया, ये Q1 Q2 हो गया, और ये Q2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, Q2 के रिस्पेक्ट में। Q2 हट जाएगा, कितना हो जाएगा 48, ठीक है। ये Q1 हो गया, Q2 की जगह 1 आ गया, Q2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2Q2, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने आपको सॉल्व करनी सिखा दी है। कोऑर्डिनेट मॉडल में भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से देख लेना। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड जो बेस्ट रिस्पॉन्स कर, ये हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स करवा गया किसका, जो हमारी फॉलोअर टीम थी, ठीक है। मीन्स फॉलोअर फर्म जो थी उसका आ गया बेस्ट रिस्पॉन्स कर, ये हमारा सेकेंड वाला जो है, ठीक है। फर्स्ट फर्म लिखा हुआ है उसके अंदर कि वो लीडर है, और सेकंड फर्म क्या है, उसको फॉलो कर रही है। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है 24 तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। अब सबके साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब Q1/Q2 प्लस का है तो उसको हमने आगे लिखा, फिर ये माइनस का है, माइनस Q2 - 2 और Q1 - Q2। अब Q1 प्लस का है, हाँ Q1 प्लस का है, Q2 माइनस का है, ठीक है। अब ये माइनस का है, पहले ये प्लस का था तो ये हमने लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व करा, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया, Q1/2 है, Q2/2 है, एलसीएम लेंगे 2 तो Q1 - Q2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 - Q2 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई भाई, ये इसके बाद का स्टेप है, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिटेल में बता रखा है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये मैं बताती जा रही हूँ साथ के साथ, जो स्टेप मिसिंग है वो साथ के साथ मैं सॉल्व कर रही हूँ। देखो ये आ गया। अब ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा किसके पास, इन दोनों के पास। 2Q1 आ गया, 2Q2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई तो यहाँ क्या बच गया, Q1 Q2 बच गया। अब क्या होगा, हम सेपरेट कर देंगे, Q1 एक तरफ ले लेंगे, Q2 एक तरफ ले लेंगे। तो 2Q1 में से 2Q1 के पास आ गया, Q1 उठ के माइनस में, ठीक है, इक्वल टू 2Q2 के किसके पास चला गया, माइनस का था, इधर आके प्लस का, और Q2 माइनस का है तो ये कितना आ गए, Q1 में से Q1 गए, 2Q1 में से वो Q1 और ये Q2। ये तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता रखा, वहाँ से देख लेना, ठीक है। अगर यहाँ पे अच्छे समझ में नहीं आया आपको तो, वैसे तो आ जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई है Q1 या Q2 को किसी में पुट कर दो, फर्स्ट में सेकंड में, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमने फर्स्ट में पुट करा, Q2 था यहाँ तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, Q1 लिख दिया। अब ये माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, एलसीएम लिया तो ये आ गया 3Q1/2, ठीक है। तो ये 3 से 24 कट गया 8 पे, 2 × 8 कितना हो गया, 16। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। ये कोऑर्डिनेट मॉडल था, ठीक है। अब सेकंड में हमें क्या करना है, BR लिया किसका, फॉलोअर का, ठीक है, जो हम निकाल चुके थे कोऑर्डिनेट मॉडल में। ये देखो BR हम निकाल चुके थे, क्योंकि हमें ये सब काम तो कोऑर्डिनेट मॉडल वाला काम वहाँ करना पड़ेगा अगर स्टेकलबर्ग मॉडल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। देन हमें क्या करना है, प्रॉफिट फंक्शन लेना है लीडर टीम का। ये देखो सबसे पहले हमने प्रॉफिट फंक्शन निकाला था, ये रहा लीडर टीम का, ठीक है, ये रहा। तो इसको हमने लिख लिया, स्टेप 1 ये था। देखो स्टेप के साथ हम कर रहे हैं प्रॉफिट फंक्शन। अब हमें क्या करना है, जो BR आया है वो प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर देना है। हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, Q2 की, वो हमने किसमें, जो BR था फॉलोअर का, वो इसमें पुट कर दिया है भाई। ये तो प्रॉफिट फंक्शन था पूरा। Q2 की जगह हमने क्या रख दिया, 24 - Q1/2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 24 की मल्टीप्लाई Q1 से, -24 Q1, माइनस माइनस प्लस हो गया, Q1 × Q1, Q1 का स्क्वायर/2।
अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में। Q1 के रिस्पेक्ट में करा कितना आ गया है 48 Q1 हट जाएगा 1 आ जाएगा, पावर वाला है तो पावर आगे आ जाएगी, 2 - 1 होता है 1 आएगा तो इसलिए 2Q। यहाँ Q1 है तो खाली 24 आ गया, Q1 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2Q1 अपॉन में 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसलिए यहाँ क्या लिखा है Q1 लिखा है। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं हम। देखो 48 - 24 कितना हो गया 24। ठीक है, 2Q - 1 और प्लस का Q1, ये माइनस का और ये प्लस का है, माइनस होता है लेकिन माइनस का साइन बढ़ा तो माइनस में आ गया। ठीक है, अब ये Q1 किस में है, यहाँ माइनस में, इधर जाके प्लस में हो गया तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 24। किस में, कौन से वाले मॉडल में आई है हमारी, स्टैकलबर्ग मॉडल में। ठीक है, ये हमने निकाल दिया, Q1 की 24 आ गई वैल्यू। अब जो Q2 का जो बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व था हमने उसमें वैल्यू डाल दी Q1 की। ठीक है, देखो ये था बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व हमारा, ये रहा। ठीक है, तो हम इसमें Q1 की वैल्यू डाल देंगे क्योंकि भाई पहले आउटपुट कौन फाइंड करेगा स्टैकलबर्ग मॉडल में, जो लीडर टीम होगी। लीडर टीम का Q1 आ चुका है, क्या आया लीडर टीम का Q1 24। फिर उसने देखा कि भाई उसके हिसाब से मैं अपना फॉलो करूँगा, उसने उसमें डाला 24, भाई उसकी क्वान्टिटी डिवाइड कर दिया 2 से, कितना आ गया 12, 24 - 12 कितना आ गया 12। तो स्टैकलबर्ग मॉडल में Q1 कितना रहेगा फॉलोअर लीडर टीम का 24, और सेकंड वाली फर्म का जो फॉलोअर है उसकी क्वांटिटी आउटपुट कितना रहेगा 12 रहेगा। समझ में आया। अब हमने प्राइस निकालनी है, प्राइस फंक्शन में क्या दे रखा था 48 माइनस Q क्या था Q1 + Q2। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 48 - 36 कितना आ गया 12, तो प्राइस तो वही रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी दोनों की अलग है, तो प्रॉफिट कितना आ गया इसका P × Q ये, और सेकंड फर्म का कितना आ गया 144। अगर हमें यहाँ कॉस्ट की होती तो दोनों में से कॉस्ट माइनस हो जाती, लेकिन यहाँ 0 है तो 0 माइनस करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब आए, मेरे को लगता है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टैकलबर्ग मॉडल में और कोऑर्डिनेट मॉडल में क्या फ़र्क है। कोऑर्डिनेट मॉडल में हम क्या करते हैं, दोनों के बेस्ट रिस्पांस कर्व निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दोनों की क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है और प्राइस हमारे पास आ जाता है, और फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन स्टैकलबर्ग मॉडल में हमें क्या करना है, पहले बेस्ट रिस्पांस कर्व निकालना है फॉलोअर का। उसके लिए हमें स्टैकलबर्ग मॉडल के लिए हमें पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा किसका, कोऑर्डिनेट मॉडल का, तभी हम स्टैकलबर्ग मॉडल को सॉल्व कर पाएंगे। फिर हमने बी आर लिखा किसका, फॉलोअर टीम का। ठीक है, फिर हमने जो फर्म थी कौन सी लीडर वाली, उसका प्रॉफिट फंक्शन लिखा। प्रॉफिट फंक्शन आ गया, प्रॉफिट फंक्शन में हम क्या पुट कर देंगे, जो लीडर फॉलोअर टीम है। ठीक है, जो फॉलोअर टीम है उसका BR इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव के बाद हमारे पास जो लीडर फर्म है उसका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट आने के बाद जो आउटपुट आया है वो हम किस में पुट कर देंगे, जो बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व है फॉलोअर का, उससे हमारे पास फॉलोअर का भी आउटपुट आ जाएगा। देन हम प्राइस निकाल देंगे, देन हम उनका प्रॉफिट निकाल देंगे। जैसे यही पूछता है वो, उसमें आउटपुट निकालो, प्रॉफिट निकालो, और क्या बोलते हैं प्राइस निकालो, यही सब चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।